जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द ही हम आपके सामने मैथ का और रीजनिंग का क्लास लाएंगे, तो आज मैथ का क्लास लाने जा रहा हूँ। मैथ का सबसे पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर जो है, मैथ एक्चुअली है क्या? नंबर्स का खेल है, नंबर्स एंड सिंबल्स का। तो सबसे पहले आज हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, संख्या पद्धति, संख्या के बारे में जानेंगे कि क्योंकि बिना संख्या के गणित कुछ भी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ ही है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मैथमेटिक्स Other to five pound on minute, believe it. I still fit now. What's that? Okay, maybe back. How's that? I text on the मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। गणित जो है वो भगवान की भाषा है। यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो आपको गणित का नॉलेज होना चाहिए। और हमारे दैनिक जीवन में भी गणित ही है जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति। in the time right there. We must have a great see of the fact that they said this last and swing happening to come mosaic. संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। We have been none of that programs that's in coming. तो सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर संख्या पद्धति और उसके भी पहले बेसिक जानेंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में बेसिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे कोई फार्मूला पूछ दिए या डायरेक्ट परिभाषा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, या किसी भी नंबर का अलग अलग परिभाषा दे दिया जाता है ऑप्शन वाइज, और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आइए संख्या पद्धति शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में पहला है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति जैसा ही नाम से स्पष्ट होता है, 10 यानी 10 अक्षरों से जो पद्धति पढ़ा जाएगा उसको दशमलव पद्धति जानते हैं। कौन सा? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 अंक। और दशमलव पद्धति में हम सिर्फ यही 10 अंकों का यूज करेंगे, तो इसीलिए इसको दशमलव पद्धति कहते हैं। ये बात very general generally go over. On that, he didn't do any bad assignment when he had to do it. अब जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 7, 8, 5, 4, 3, सबसे बेसिक सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस संख्या में किसी भी अंक का आपको अंकीय मान, फेस वैल्यू या स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछता है। तो अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान, अंकीय मान वो हुआ जो उस अंक का मान है, वही अंकीय मान हुआ। जैसे पूछेगा कि 7 का अंकीय मान क्या है? 7 का अंकीय मान, तो 7 का अंकीय मान 7 होगा। जो उसका वैल्यू है नंबर में, वही उसका अंकीय मान, फेस वैल्यू हो जाता है। मतलब जैसा वो दिखता है, फेस वैल्यू क्या हुआ? जैसा वो दिखता है उतना उसका मान हुआ। तो 7 का अंकीय मान 7। 8 का पूछेगा, 8 का अंकीय मान 8। 4 का पूछेगा, 4 का अंकीय मान 4। मैं आज जितना भी चीज़ लिखूंगा, मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा, और आपको भी एक रफ पेन, ये रफ पेपर में सब कुछ लिखना है, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमें याद रहता है। एक बार जो हमारी नज़रों के पास आ जाता है, नज़रों के सामने आ जाता है, वो सुनने से ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए इसको साथ साथ लिखते जाना है। ये हो गया अंकीय मान। 7 का अंकीय मान 7, 8 का अंकीय मान 8, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3। अभी है इसी में प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान।
इसी में पूछेगा 3 का ये है स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 3 और जिस डिजिट पे रहेगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो जिस प्लेस पे रहेगा, ये यूनिक प्लेस पे है तो इसको 1 से गुना करेंगे। 3 गुना 1 बराबर 3, यानी 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई स्थान पर है इसीलिए इसको 1 से गुना किए। पूछेगा 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये देखिए दहाई स्थान पर है, 10th प्लेस पे है, तो इसको 10 से गुना करेंगे। 4 गुने 10 40, ये 40 इसका स्थानीय मान हो गया। फिर 5 का उसी तरह, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो ये कितना है, सैकड़ा के स्थान पे है, 100th प्लेस पे है, तो 5 गुने 10 सॉरी 100 तो 500, इसका स्थानीय मान 500 हो गया। उसी तरह 8 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 8 गुना ये 1000वां प्लेस पे है, तो 8 गुना 1000 8000। इसका 7 का पूछेगा तो ये 10,000वां स्थान पे है, तो इसको 7 गुना 10,000 70,000, तो इसका स्थानीय मान 70,000 हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब है नंबर का क्वालिफिकेशन। नंबर को हम कैसे विभक्त करते हैं, कितने श्रेणी में रखते हैं, तो एक होता है सम्मिश्र नंबर, मतलब सभी नंबरों का जो मिश्रण होता है, मतलब सभी संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, वास्तविक संख्या दैट इज रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या दैट इज इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या आपको माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जितने भी संख्या हैं सभी इन्फिनाइट वास्तविक संख्या हो गए, जैसे -1 -2 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जितने संख्या आते हैं सभी वास्तविक संख्या हैं। इसमें 0 आ गए, 1 आ गए, 2 आ गए, -400 वगैरह वगैरह, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितनी संख्या हैं सभी वास्तविक संख्या हैं। और काल्पनिक संख्या, आई को काल्पनिक संख्या आई से डिनोट करते हैं, आई को काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ये आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है -1। नोट डाउन कर लीजिए। अभी फिर वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है।
एक दशमलव संख्या जिसका हम लोग ऊपर जिक्र किए हैं, और एक पूर्णांक संख्या इंटीजर। दशमलव संख्या जैसे 0.347 वगैरह वगैरह, और पूर्णांक संख्या जो भी संख्या पूर्ण है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4, वो सब पूर्णांक संख्या हो गई। -1 -2 0 1 2 वगैरह वगैरह, ये सभी पूर्णांक संख्या हो गई। अभी फिर दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। Well, एक हो गया शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव। संख्या शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या वो संख्या हो गया जिसको दशमलव से हटाने के बाद वो पूरी भिन्न में आ जाए, यानी p/q के रूप में आ जाए। तो जो संख्या p/q के रूप में आ जाता है उसको शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। जैसे 0.2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10, 1/5, तो ये p/q के रूप में आ गया। तो ये क्या हुआ, शांत दशमलव संख्या हुआ। जैसे रेकरिंग वाले संख्या 0.333 रिपीटेड हो रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर बार, तो 3/9 दैट इज 1/3, यानी p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये शांत दशमलव संख्या हो गया। अब अशांत दशमलव संख्या हो गया जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 3.142789 वगैरह वगैरह डॉट डॉट डॉट, इसको हम कितना भी चाह लें तो ये पूर्ण रूप में यानी p/q के रूप में नहीं आता है, तो इसीलिए इसको अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो हमको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कम्पिटिटिव के लिए, हमको सिर्फ शांत दशमलव संख्या पे ध्यान देना है। इससे सवाल आते हैं पेपर में, नोट डाउन कर लीजिए। yeah. अभी आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे। ऐसे जितने भी अशांत संख्या होंगे वो सभी अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय होंगे, और शांत वाले परिमेय संख्या होंगे। Yeah. I absolutely want lunch. परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसे नंबर जिसको p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं।
यानी 3.4, तो ये 34/10 यानी 17/5, तो P/Q के फॉर्म में है। और यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि Q 0 हो जाता है तो समथिंग बट्टे 0 इसका मीनिंगलेस हो जाएगा, तो कोई ये फिर परिमेय संख्या नहीं रहेंगे। तो परिमेय संख्या क्या है, नंबर P/Q के फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन होगा सभी, जैसे 2/3, 5/7, कोई भी फ्रैक्शन होगा सभी परिमेय संख्या हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक याद रखना है सवाल कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अभी स्टेट के एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है परिमेय अपरिमेय से, कि दो संख्या आपको दे देगा और पूछेगा इनके बीच 5 परिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या क्या होगा, या अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे दो संख्या दे दिया A और B, A और B के बीच में परिमेय संख्या निकालें। तो इसका फॉर्मूला होता है AK + B बाय K + A, जहाँ K का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कितना भी हो सकता है। जितने संख्या आपको निकालना है K का वैल्यू उतना हो जाएगा। जैसे 8 और 10 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालें, तो 8 को A सपोज कर लेते हैं, 10 को B, K का वैल्यू 1 और 2 लेके देखते हैं। तो पहला AK + B बाय K + 1 का फॉर्मूला लगाते हैं। A की जगह 8 है, K की जगह 1 लेते हैं, इंटू 1 + B की जगह 10 है, बट फिर K + 1, तो K की जगह 1 लिया है +1, तो 8 × 1 8 और जोड़ 10 18 बट्टे 2 बराबर 9। तो देखिए 8 और 10 के बीच 9 आता है, और 9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 को 9/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दूसरा K की जगह 2 रख के देखते हैं। तो AK + B बाय K + 1, A की जगह 8 × 2 + 10 बट्टे K की जगह 2 जोड़ 1, 8 2 16 10 26/3, तो 26/3 ये परिमेय संख्या आ गई 8 और 9 के बीच में। आप देखते हैं ये 8 और 10 के बीच में, आप देखते हैं ये 8 और 10 के बीच में नहीं है कि नहीं है, तो इसके लिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 से देंगे तो 3 8 जा 24, 4
टू तो 8.66 और ये पी बाय क्यू के फॉर्म में भी है और 8 और 10 के बीच में ही है। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, जहाँ ए पहला संख्या, बी दूसरा संख्या और के अपने मन से आपको जितना संख्या निकालना है, एक निकालना है तो के का मान 1 होगा, 3 संख्या निकालना है तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आ जाएंगे। अभी इसी का अपोजिट ए और बी के बीच में दो अपरिमेय संख्या या दो से अधिक अपरिमेय संख्या कैसे निकालें? That would be see this is set up. So oh ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या, इसका फॉर्मूला होता है ए बी पर पावर 1/2, फिर दूसरा संख्या ए बी पे पावर 1/3, फिर इसी तरह पावर बढ़ते मतलब पावर घटते जाएंगे लेकिन इसके पावर के जो हार हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अब जैसे 8 और 10 के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो 8 ए हो गया, 10 बी हो गया, दोनों के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पहला अपरिमेय संख्या, पहला क्या होगा? ए बी पर पावर हाफ, यानी ए का वैल्यू है 8 गुना बी का वैल्यू है 10 पर पावर आधा, यानी 80 पर पावर आधा, यानी √80। ये हाफ पावर क्या होता है? रूट के अंदर, यानी यदि हम रूट को हटाते हैं तो यहाँ पर पावर 2 छिपा रहता है, जिसको रूट से हटाने के लिए इधर आएगा तो पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ √80 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुना 5 यानी 4√5, और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ये 4√5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या। तो ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए ए गुना बी पर पावर आधा, ए गुना बी पर पावर 1/3, ए गुना बी पर पावर 1/4, ऐसे चलते रहेगा। जितना निकालना है पावर में बढ़ाते जाएंगे।